तो चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, जो जेई मेन 2025 में पूछा हुआ सवाल है। 23 जनवरी शिफ्ट 2 में कंटिन्यूसली हमारे चैनल पे क्वेश्चंस आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और पीछे में देखते जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है और हर प्लेलिस्ट में यहाँ पे हर बहुत सारे चैप्टर्स के PYQs बने हुए हैं, तो देख सकते हो। आपकी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी, इससे बहुत मदद मिल जाएगी। तो आज बात करते हैं हम लोग इस एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन की, और एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ग्राफ बनाने आना चाहिए। तो चलिए ग्राफ समझते हैं। ग्राफ बोलता ही है, इफ द एरिया ऑफ द रीजन एक्स वाई सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1। मतलब देखो यहाँ पे दो इक्वेशन यहां से मिल गई, समझते हैं। एक एक्स इक्वल टू -1 ले लेते हैं भाई, एक एक्स इक्वल टू 1 ले लेते हैं भाई, एक वाई इक्वल टू 0 ले लेते हैं भाई, और एक वाई इक्वल टू a प्लस ई रेज टू पावर ऑफ मॉड एक्स माइनस ई रेज टू पावर ऑफ माइनस एक्स। और एक कंडीशन दे दिया है भाई, a हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब a पॉजिटिव। जब a पॉजिटिव होगा तो ये मॉड x कैसे काम करेगा, सिर्फ वो हमें देखना है। अभी मॉड x की बात करेगा तो मॉड x दो कैटेगरी में टूटता है। जब वो नेगेटिव होता है, x की वैल्यू जब वो नेगेटिव पुट करेंगे तो वो उसको पॉजिटिव बदल देगा। डेट्स ऑल, इतना काम करना है, मतलब वैल्यू हमेशा वो पॉजिटिव देगा। तो अब समझते हैं किस तरीके से बनेगा। ग्राफ इंपॉर्टेंट है, तो ग्राफ बनाना सीख गए तो आपसे सॉल्यूशन इजीली बन जाएगा। तो हम क्वेश्चंस में ग्राफ बनना ही ग्राफ बनाना ही सिखाएंगे आपको, ठीक है। फिर सॉल्यूशन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो पहले देखो x इक्वल टू -1 पैरेलल टू y एक्सिस पता है हमें, ये सपोज हो गई x इक्वल टू -1 की लाइन, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरा -1। फिर x इक्वल टू 1, वो भी हम बना लेते हैं, ये x इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया मेरा 1। दो मिल गई मुझे लाइन, ये मिल गई मुझे x इक्वल टू -1 की, ये मिल गई मुझे x इक्वल टू 1 की। y इक्वल टू 0 हमें लाइन पता है, कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है इस पे, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन ये दो पार्ट में टूटता है। जब मॉड आती है इसलिए दो पार्ट में टूटेगा, तो हम एक एक करके समझेंगे कि ये कैसे बनेगा। देखो जब भी x की वैल्यू हम पॉजिटिव लेंगे, मतलब इधर लेंगे भाई, क्योंकि 1 से ज्यादा तो जाने नहीं वाला, तो 0 और 1 के बीच की बात करते हैं हम लोग। जब मैं 0 और 1 लूंगा पॉजिटिव रहेगा, और जब ये पॉजिटिव रहेगा तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह काम करेगा और वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी, क्योंकि a हमेशा ग्रेटर देन 0 है। तो a y की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव टर्म्स में आएगी, है ना। तो मतलब ग्राफ कैसे जाने वाला है, ग्राफ हमें जाने वाला है, अगर मैं 0 पे बात करूं, सपोज x इक्वल टू यहाँ पे 0 है, इस x इक्वल 0 पे y हमारा क्या होगा, देखो e रेज़ टू पावर ऑफ 0 1, ये भी रेज़ टू पावर ऑफ 0 1, 1 माइनस 1 0, तो सिर्फ a बचेगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है वो a। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कैसे करने वाला है, ऐसे काम करने वाला है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम कैसे करने वाला है भाई, ये ऐसे काम करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे चलता है पता है ना अपने को, ये ऐसे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन चलेगा। यहां तक क्लियर हो गया ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि 0 पे a वैल्यू आएगी, 0 पे 1 रहती है e रेज़ टू पावर ऑफ x का, तो 0 पे 1 हो जाएगी, क्योंकि a भी है साथ में। 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ a बचा, तो y की वैल्यू a हो जाएगी x इक्वल टू 0 पे, ठीक है। तो यहां से एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्टार्ट होगा और ये पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। अब बात करते हैं नेगेटिव में, क्योंकि मॉड कॉन्सेप्ट है, मतलब दो केसेस आते हैं। अब जब यहाँ पे वैल्यू 0 से नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की तरफ जाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये उसको पॉजिटिव कर देगा। तो बात समझना, मैं यहाँ पे अलग से समझाता हूं। y इक्वल टू a प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ x, ठीक है, माइनस ऑफ x, ये बन जाएगा। कब, ये वाली कंडीशन कब लगेगी, ये कंडीशन लगेगी जब x हमारा लेस देन 0 होगा। x हमारा लेस देन मतलब नेगेटिव साइड, ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो जब ये ऐसा सॉल्व करोगे तो ये a प्लस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू पावर ऑफ माइनस एक्स, ये कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू क्या हो गई a। तो इससे क्या पता चला कि जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, मतलब लेस देन 0 में कोई भी वैल्यू हो जाए, -1 -2 -3 -4 -2.5, एवरी वैल्यू एट एवरी वैल्यू लेस देन 0 हमेशा y a देगा, कांस्टेंट वैल्यू देगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस मुझे क्या मिला भाई, ये वैल्यू पे भी a आ रहा है, इस वैल्यू पे भी a आ रहा है, इस वैल्यू पे भी a आ रहा है, इस वैल्यू पे भी a आ रहा है। तो मतलब लाइन कैसे जाएगी, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन चलते जाएगी, ठीक है। तो रीजन की बात करता है ना, रीजन की बात करो, x इज ग्रेटर देन -1 मतलब ये इधर, ठीक है, x इज लेस देन 1 मतलब ये इधर, ठीक है, और y ग्रेटर देन 0 मतलब ये इधर हो गया, y ग्रेटर देन 0। दूसरा पूरे इस फंक्शन से लेस मतलब ये हो गया इधर। तो अब मुझे पता चल गया है कि जो शेडेड रीजन है वो है ये वाला, जो मुझे फाइंड करना है, ये फाइंड करना है मुझे। अच्छा, ये फाइंड करने के लिए अब क्लियरली विजिबल मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे ये चीज रेक्टेंगल है, और इसका रेक्टेंगल का एरिया मैं इजीली निकाल सकता हूं। और इसमें अगर मैं एक स्ट्रिप लगाऊंगा ऐसे,
जो कहां से कहां तक चलेगी भाई, 0 से 1, और टच किसको कर रही है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के y को, तो उसका इक्वेशन में हमें, इंटीग्रेशन में हमें y उसकी इक्वेशन लगानी पड़ेगी। तो समझ में आ गई की चीज क्या होने वाली है, ठीक है। तो मतलब स्ट्रिप लगाने का सेंस ये है कि हम उसको एक बड़े एरिया को एक छोटे छोटे स्ट्रिप्स में तोड़ते हैं और इन सबका समेशन करते हैं, तो हमें वो एरिया मिल जाता है। तो ये एक बेसिक डिटेल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और यहाँ पे तो देखो क्लियरली विजिबल है, अगर इतना निकालना है तो मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। तो अब बात करते हैं हम लोग, देखो अब बात करते हैं हम लोग एरिया की बात कर लेते हैं। चलो एरिया मैंने क्या बताया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ है ये 1, ब्रेथ है हमारा ये पॉइंट क्या होगा ए, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है ना, तो ये ए और ये 1, तो लेंथ इनटू ब्रेथ ये हो गया ए। आगे बढ़ते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर 1, और किसका भाई, किस पे टच करके जा रहा है ये स्ट्रिप, y इस पे, तो a प्लस ई रेस टू पावर ऑफ, और देखो पॉजिटिव वैल्यू 0 से 1 तो ये ई रेस टू पावर x ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस ई रेस टू पावर ऑफ माइनस x। खत्म, सॉल्यूशन तैयार आपका। सॉल्व तो करेंगे लेकिन, है ना। ये बन गया ax प्लस ई रेस टू पावर ऑफ x, तो इसको इंटीग्रेट करने पे क्या मिलेगा, माइनस ई रेस टू पावर ऑफ माइनस x, तो ये प्लस हो गया और ये माइनस x हो गया। लिमिट चल रही है 0 से 1, सब्स्टिट्यूट कर दो भाई लिमिट, a प्लस ई रेस टू पावर ऑफ 1 प्लस ई रेस टू पावर ऑफ माइनस 1, फिर भी जो माइनस की साइन, ये 0 हो गया, और ये बन जाएगा ई रेस टू पावर ऑफ 0 1, ये भी ई रेस टू पावर ऑफ 0 1, तो ये माइनस 1, तो मतलब वैल्यू आने वाली है 2a प्लस e प्लस 1 बाई ई माइनस 2, है ना। पहले देखते हैं हमें इसको कन्वर्ट करना किस में है भाई, ई स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 बाई ई में, ई स्क्वायर प्लस ए टी प्लस 1 बाय ई में कन्वर्ट करना है, इससे कंपेयर करना है हमको, एरिया जो है हमें को उससे कंपेयर करना है, तभी हमें ए की वैल्यू मिलेगी, है ना, तभी हमें ए की वैल्यू मिलेगी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, इसको अगर थोड़ा सा ब्रेक करें तो ये हम ई बन जाएगा, ई स्क्वायर बाय ई बन जाएगा, प्लस 8 ई बाय ई बन जाएगा, प्लस 1 बाय ई बन जाएगा, तो यहां से एक ई कैंसिल हो जाएगा, तो ये ई प्लस 1 बाय ई प्लस 8 ये बन जाएगा, ई प्लस 1 बाय ई आ गया, है ना, प्लस 8। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, देखो है ना इजी, अगर मैं इन दोनों को अगर कंपेयर करूं, ध्यान दो, तो देखो e प्लस 1 बाई ई यहाँ पे है, e प्लस 1 बाई ई यहाँ पे है, तो बाकी जो बचा उसको हम कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि वो 8 के बराबर होगा, तो 2a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 8 हो गया, तो ये 2a इज इक्वल्स टू 8 प्लस 2 10 हो गया, और यहां से a की वैल्यू 10 बाई 2 डेट इज 5 हो गई, तो ये हमारा देखो आंसर है। अगर ऑप्शन में देखें ए, यस 3 मतलब थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखो इस तरीके से बनाना था, है ना। अच्छा क्वेश्चन समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स, ताकि क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट सबको मिले। हम यहाँ पे कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस लाते रहेंगे आपके लिए और कॉन्सेप्ट सिखाते रहेंगे किस तरीके से प्रोसीड किया जाता है क्वेश्चंस को और बनाया जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन में पूछ लो, मैं आपका डाउट क्लियर कर लूंगा। और ऑल दी बेस्ट, हम फिर मिलेंगे एक नए मजेदार क्वेश्चन के साथ एरिया अंडर कर्व के। उसके बाद हम जो चैप्टर आप बोलोगे उस चैप्टर की हम प्रिपरेशन करा देंगे। तो कमेंट सेक्शन में बताओ किस चैप्टर की आपको प्रिपरेशन चाहिए, कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो नहीं बन रहे, तो उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। बाकी सीरीज कंटिन्यूअसली चलती आ रही है और कंटिन्यूअसली चलते आएगी। 400 प्लस क्वेश्चंस PYQs ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, और देखो सीखो, डाउट है तो यू कैन आस्क, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल दी बेस्ट। सपोर्ट मेरा हमेशा तुम्हारे साथ है हेल्प के लिए। थैंक यू।